चाइनीज़ सुप्रीम कमांडर चेयरमैन माओ ज़ेडुंग अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखता है कि उसकी माँ बीमार हो गई और कहता है मैं अभी बच्चा था, मेरी 7-8 साल उम्र थी, तो माँ इतनी बीमार हुई कि माँ बिस्तर से भी उठ नहीं सकती थी। तो कहता है कि मेरी माँ ने एक बहुत ही खूबसूरत बागीचा लगाया था जिसमें बहुत किस्मों के फूल थे, गुलाब का, मोतिये का, चंबेली का, बहुत रंग बिरंगे प्यारे फूल थे। तो मेरी माँ बहुत परेशान थी। तो मैंने पूछा, माँ तू क्यों परेशान है? माँ ने कहा, मुझे अपनी बीमारी की तो फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे अपने बागीचे की फ़िक्र है कि मैं बीमार हो गई हूँ तो इस बागीचे की देखभाल कौन करेगा। तो चेयरमैन माओ ज़ेडुंग क्या कहता है, माँ तू फिक्र ना कर, इस बागीचे की देखभाल मैं करूँगा। तो माँ 4-5 दिन बिस्तर पे रही, वो घर से बाहर नहीं निकली। तो जब 4-5 दिन के बाद वो बाहर आई, उसकी बीमारी कदरे बेहतर हुई, तो उसने देखा कि उसके बागीचे के फूल मुरझा चुके हैं, कुछ पीले पड़ गए हैं, पत्ते मुर्दा हो गए हैं, पौधे झुक रहे हैं। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, यानी माओ ज़ेडुंग को, कि तूने तो कहा था कि तू इस बागीचे की देखभाल करेगा, ये क्या हुआ? देख तो सही, फूल मुरझा रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं। तो उस बच्चे ने, चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने इसका बड़ा ख्याल किया है। तो माँ ने कहा, क्या ख्याल किया? तो उसने कहा, मैंने इसे गाय भैंसों से बचाया है, मैंने किसी बकरी को इधर नहीं आने दिया, मैंने किसी परिंदे को यहाँ पर नहीं आने दिया, किसी मुर्गी को दाखिल नहीं होने दिया, मैं यहाँ पर इनकी बहुत केयर करता रहा हूँ। मैंने तो यहाँ तक कि मक्खियों को भी इन फूलों पर नहीं बैठने दिया। तो माँ ने कहा, बेटा तूने इनको पानी भी दिया है? कहता, वो तो मुझे पता ही नहीं कि पानी भी दिया जाता है। तो माँ ने कहा, बेटा इस पौधे की जड़ें होती हैं, जब तक जड़ों में पानी नहीं जाएगा, बाहर से जितनी भी देखभाल करें, बाहर से जितना भी उसको मेकअप करें, उसको संभालें, तो पौधा सेहतमंद नहीं होगा। तो चेयरमैन माओ ज़ेडुंग कहता है, मुझे पहली बार पता चला कि पौधों को पानी भी दिया जाता है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई, आपका सारा निज़ाम तालीम, आपकी डिग्रियां, आपका सारे का सारा सोशल सेटअप वो इंसानी पौधे को बाहर से देखभाल करना, बाहर से संभालने का नाम ही है। देखते नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इंसान का पौधा मुरझाया मुरझाया लगता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, न जाने क्या क्या बीमारियां। क्यों? आपकी जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं और उन जड़ों को जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। आप यही समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिग्रियां हासिल करने से, बहुत बड़ा ओहदा हासिल करने से, बहुत पैसा कमा लेने से, बहुत बड़ी गाड़ी बना लेने से, बहुत बड़े घर बना लेने से, बहुत बड़ी गाड़ियां इकट्ठी कर लेने से आपको सुकून मिल जाएगा। नहीं, आपकी ज़िंदगी का, इंसानी ज़िंदगी का पौधा उस वक़्त तक गुलो गुलजार नहीं हो सकता जब तक आप अपने अंदर नहीं उतरेंगे। आपकी जड़ें कहीं बाहर नहीं हैं, आपकी जड़ें आपके अंदर हैं। आप बहुत गहरे हैं। एक पौधा, एक दरख्त बाहर जो नज़र आ रहा होता है, उसकी ज़मीन के अंदर कितनी न जाने कहाँ कहाँ उसकी जड़ें फैली होती हैं।
तो जिंदगी का असूल है, जिंदगी अंदर से बाहर की तरफ आती है। हम किसी पौधे के ऊपर फूल लगाते नहीं हैं, फूल शाख से निकलता है, फूल पौधे से बाहर की तरफ आता है। तो आप खामोशी से तन्हाई में बैठें, आंखों को बंद करें। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखों को बंद करें, अपने अंदर झाती डालें, अपने अंदर उतरें, विच गोता मार गवासी हो। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी के इस पौधे को वो एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। सर में अपना ध्यान ले जाएं, कंधों में ध्यान ले जाएं। आप शऊर और लाशऊर का मजमुआ हैं। जब लाशऊर के अंदर शऊर जाता है तो लाशऊर फिर लाशऊर नहीं रह जाता, वो भी शऊर हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप सर से लेकर पांव तक एनलाइटन होते जाएंगे, आप रोशन होते जाएंगे। चीज़ों को इकट्ठा करना, अपने दिमाग के अंदर पूरी दुनिया की लाइब्रेरियां उतारना, मेडिकल साइंस, एलोपैथी, होम्योपैथी, बड़े ओहदे, ताकत, ये सब ऐसे ही है जिस तरह मौजे तंग ने कहा, मैंने तो इस पौधे का बहुत ख्याल किया है, मैंने गाय बकरी से इस पौधे को बचाया है, मैंने बड़ा ख्याल किया है। तो ये ख्याल इतने काम नहीं करने वाले। आपकी जड़ों को एनर्जी चाहिए जो आपके अंदर हैं। आपका ध्यान सारा बाहर है, बाहर मुखी से अंदर मुखी हो जाएं, बाहर से ध्यान अपना अंदर की तरफ ले आएं, रुक जाएं। आप भाग दौड़ से चांद और सूरज तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अपने आप तक पहुंचने के लिए आपको ठहरना होगा, जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर।